to your favorite channel Chemistry Swati, and today we start carbon and its compound. Carbon and its compound IUPAC nomenclature. What is a IUPAC? क्या होता है IUPAC? IUPAC का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है? कहते भाई क्या बला है भाई हम। तो अगर बेटा हम जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो मे बी इन यूएस इट इज अ डिफरेंट नेम, इन यूके इट इज अ डिफरेंट नेम, जर्मन डिफरेंट नेम, इंडिया डिफरेंट नेम। व्हेनेवर एनी रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम साइंटिस्ट फील सो मेनी प्रॉब्लम। भाई कोई अलग कंट्री में यह नाम है, इसकी अलग नाम है, यह अलग नाम है, इंडिया में कुछ और नाम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे एक इंस्टीट्यूट बना, उसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके खुद के अपने कुछ रूल्स होते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नया आता है तो इसके अकॉर्डिंग उसका नाम किया जाता है और वह पूरे वर्ल्ड लेवल में ये वैलिड होता है। तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अगर हम इंडिया में भी यही बोलेंगे, जर्मन में भी यही बोलेंगे, यूएस में भी यही बोलेंगे। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। हमको पहले सबसे पहले उसके रूल्स को पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ये कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेगा, कैसे हम इसमें रूल्स डाल के इसके किसी कंपाउंड का नाम बताएंगे। आपको 10th में बहुत बेसिक लेवल के हैं, हमको बहुत बेसिक लेवल के ही इसमें पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। जितना बेसिक है बस उतना ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी जो आपके काम का है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रांच है। IUPAC जो लोग जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हैं फर्दर, उनके लिए टॉपिक इन्हें एक एक महीने चलता है, इतना डिटेल होता है। पर हम उसको सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए हमको पूछा जाता है। तो इसके सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं IUPAC के। क्या रूल्स होते हैं? फर्स्ट रूल होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। जो भी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं उसमें हम सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट चेन का। मैं एग्जांपल से हर एक को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड इज अ नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियर। फंक्शनल ग्रुप तो सबको पता ही है, जिसको कोई डाउट है हमारा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको मैंने पूरे फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन किए। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज स्टार्ट, ये नंबरिंग है, नहीं तो कुछ और ही पढ़ लोगे हम। एनो मैडम ने तो एनो लिख के दिया था, अपने खुद के नोट्स बनाई हैं तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी हमारी, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियर। अरेंज साइड चेन इन अल्फाबेटिकली मैनर। जो भी साइड चेन में अटैच होते हैं उनको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली। जो हमारा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, इन लास्ट। अब ये क्या है चारों रूल, इसी में पूरा हमको पढ़ना है। तो पहला है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। वीडियो को पॉज करके ये पूरे बेटा रूल्स आप लिख लीजिएगा। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, कैसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमको जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले हम उसमें एक लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करें कि ये चेन कितनी बड़ी बन सकती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चेन दे रही हूँ, सी दैट चेन, ये कोई मैंने आपको चेन दी है। अब इस चेन में यहाँ पे अगर हम जैसे नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन मिलेगी। अब हम ऐसी नंबरिंग ना करके 1 2 3 4 ऐसा करेंगे तो भी 4 की मिल रही है। फिर और कोई लॉजिक है क्या हमारे पास? हाँ, एक लॉजिक है। हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, ऐसा हो सकता है क्या? और एक बढ़ा दो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हमको। तो यहाँ पे हमने देखा कि कहीं से भी नंबरिंग करें हमको 4 कार्बन की ही चेन मिल रही है। ये हो गया। अब मैं एक और कार्बन बढ़ा दूं अगर सपोज यहाँ पे, तो कितनी बन गई है? 5 कार्बन। इधर से किया था तो 4 था, इधर से भी किया था तो 4 था, यहाँ से ऐसे नीचे कर दी तो 5 कार्बन की चेन मिल गई। तो सबसे ये सभी जगह हाइड्रोजन है बेटा, जहां नहीं बना है कुछ मैंने H लिखा है मतलब ऑल आर हाइड्रोजन, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये इसको ऐसे अच्छे बॉक्स में अरेंज कर लेते हैं हम कि हमको समझ में आए कि हमने कहां से लेकर कहां तक नंबरिंग की।
1 2 3 4 5 5 कार्बन है, सभी जगह 5 कार्बन है और सभी जगह क्या दिख रहा है, सभी जगह हमको यहाँ पे दिख रहा है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो हमने सबसे पहले ये पैरेंट हाइड्रोकार्बन है, मेन है भाई, पेरेंट्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, आखिरी में लिखा जाता है जो मेन व्यक्ति होता है हमारे नाम में। अब साइड चेन, साइड चेन में देखो ये 2 कार्बन और 3 कार्बन में कुछ हमको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 3 पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंडरस्टूड है, एच सब जगह लगा है, तो ये क्या है CH3। CH3 को क्या बोलते हैं हम, CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। C2H5 को क्या बोला जाता है, इथाइल बोला जाता है। तो 2 पे हमको इथाइल मिल रहा है, 3 पे हमको क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इथाइल और 3 मिथाइल, ये हमने लिखा। तो नाम क्या होगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। क्यों पेंटेन, 5 कार्बन की चेन थी इसलिए पेंट नाम दिया, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड था इसलिए हमने पेंटेन ही रखा। फिर हमने दूसरे पे देखा 2 कार्बन हमको साइड में दिख रहे हैं, 2 कार्बन यानी C2H5 होगा, उसको हम कहेंगे इथाइल। हमने 3 कार्बन पे देखा, तीसरे कार्बन पे हमको एक और कार्बन दिख रहा है साइड में, उसको हम लिखेंगे एक कार्बन को मिथाइल। अब मैंने रूल में लिखवाया है कि हम इसको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली, जो पेरेंट है उसको नहीं, जो साइड चेन वाले, जो साइड चेन है जो लिखा है इथाइल मिथाइल ये सब कहलाते हैं साइड चेन। तो ये साइड चेन में आप जो देखोगे तो E और M, E ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली पहले आता है M, तो यहाँ पे हमको कोई भी अल्फाबेटिकली इसको अरेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर सपोज कुछ ऐसा होता है अरेंजमेंट की मिथाइल हमको पहले दिख रहा है इथाइल बाद में दिख रहा है, तो हम अरेंजिंग में पहले लिखते हैं, पर जब नॉमेनक्लेचर करते हैं आखिरी में तो E को पहले लिख देते हैं, M को बाद में लिखते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए बेटा। चलिए अब दूसरा मैंने कहा नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज नियर। हमको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ता है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे Br लगा दिया या Br नहीं भी लगाया, सपोज आपके लिए अभी CH3 लगा, एक ही CH3 लगाओ, ज्यादा कंफ्यूजन वाला काम नहीं। अब ये तो लॉन्गेस्ट चेन हमको पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट चेन ही है, बड़ी चेन ही है, इसमें कोई साइड जगह है ही नहीं। अब इसकी नंबरिंग हमारे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ से की तो हमको ऐसा मिला, इधर से करेंगे तो भी ऐसा मिलेगा, पर ये सेकंड में हमको CH3 मिल रहा है, ये साइड चेन है। अभी यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो साइड चेन ही मेन होगा, इसी को मानेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे तो 2 पे हमको मिथाइल मिल रहा है, तो हम लिखेंगे इसको 2 मिथाइल, 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड यानी N ही लगाना है, 2 मिथाइल हेक्सेन। अब इसको वापस आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट करो और लिखो, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को लिखेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। और केमिकल रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है बेटा। हम जितना ज्यादा खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनेगी। जैसे एक और दे दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे सब जगह H अंडरस्टूड है ये। अब बताओ कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे तो तीसरे कार्बन पे CH3 मिलेंगे 2 बार, अगर हम यहाँ से करेंगे तो दूसरे कार्बन पे मिलेंगे, तो हम नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे 1 2 3 एंड 4। 2 पे हमको क्या मिल रहा है, मिथाइल। अब 2 मिथाइल है यहाँ पे, CH3 यानी मिथाइल होता है, तो 2 2 बार लिखेंगे हम, ऐसा नहीं कि एक ही बार लिख दिया। 2 2 डाई मिथाइल, 2 को क्या बोलते हैं डाई, 3 को क्या बोलते हैं ट्राई। कितने कार्बन की चेन है, 4, तो क्या लिखोगे, ब्यूटीन। ये हो गया इसका नाम। अब हर एक फंक्शनल ग्रुप के एक एक पैटर्न में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको समझ में आए कि हमको कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हमको क्या क्या करना है। जैसे एक चेन बना दी मैंने, यहाँ पे आपको दे दिया Br और यहाँ पे कहीं है डबल बॉन्ड है। चलो देखते हैं क्या होगा, क्या संभावना है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, Cr। अब ध्यान दो यहाँ पे Br कहाँ से पास पड़ रहा है, इधर से, तो नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, फिर 6 की चेन बन गई, ठीक है। 2 पे क्या अटैच है, Br, Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो, ये हो गया।
अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, कितने कार्बन है यहाँ पे 6, तो उसको लिख देंगे हेक्स। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है इसलिए। अब देखो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से प्रेजेंट है, 3, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 3, थर्ड। 3 के बाद डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, EN, तो 3EN लिख देंगे। सबसे पहले हमने नंबरिंग की, नंबरिंग में हमने देखा कि Br कहाँ से पास पड़ रहा है, इधर से करते तो Br हमको 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पे मिलता, इधर से कर रहे तो सेकंड कार्बन पे ही मिल गया, तो 2 ब्रोमो हेक्स 3 ऐसा किया हमने। यहाँ पे हेक्स क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने थे हमारे पास, 6 थे, तो इसको हमने नाम दे दिया हेक्स। थर्ड क्यों लिखा, 3 क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है इसलिए EN, क्योंकि डबल बॉन्ड का हमारा जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, EN। एक एक पैटर्न को समझो, आपको एक एक पैटर्न अगर समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे हमने लगा दिया है OH, क्या लगा दिया, OH। अब OH आपको पता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ OH है, तो क्या करेंगे, जहां से OH पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। ये हो गई। कितने कार्बन की चेन दिख रही है हमको, 5, तो क्या लिखोगे, पेंट। कौन से कार्बन पे OH दिख रहा है, सेकेंड, 2, ऑल। क्यों ऑल, क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसका सफिक्स होता है ऑल, तो यहाँ पे लगा दिया ऑल। वीडियो को पॉज करके पूरे एक एक एग्जाम्पल को नोट करते जाइए। जितना ज्यादा IUPAC में हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा परफेक्टनेस उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, देखो जरा इधर सिंपल दे दिया वापस एक क्वेश्चन। अब कहाँ से नंबरिंग करोगे, 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो दूसरे पे मिथाइल मिल रहा है तो यहीं से कर देते, इधर से करेंगे तो तीसरे पे आ रहा है, हमको थर्ड कार्बन नहीं, हमको नियरेस्ट कार्बन चाहिए जो सबसे पास में अप्रोच। 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल नाम कर दिया। 3 पे क्या अटैच है, ब्रोमो लिख दिया। कितने कार्बन की चेन है, 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन। क्यों पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। अब इसमें मैंने कहा था कि साइड चेन को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। यहाँ पे M आ रहा है और इधर B आ रहा है, B अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए, भले उसकी पोजीशन कुछ भी हो। तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे 3 ब्रोमो, ऐसा डैश बनाएंगे, 2 मिथाइल पेंटेन, दैट इज द अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट। तो ये आंसर होगा इसका। देखो जितना ज्यादा हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना IUPAC, बहुत ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा जितना सिलेबस है हमको उतना ही पढ़ना है, ये याद रखो आप लोग। नहीं तो आप कई बार मैंने देखा है बच्चे बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ लेते, मैम ऐसा वैसा, हमने तो ये भी पढ़ लिया, ये भी IUPAC, और उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे ये CHO का दिया हुआ है हमको, यहाँ पे CHO जो होता है वो एक टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो उसको चेक करो। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ये हमेशा लास्ट में ही लगता है, कॉर्नर पे, एंड में। CHO अगर आ जाए तो नंबरिंग CHO से ही स्टार्ट करनी है। कोई हम ये नहीं देखेंगे कि नियर कौन पढ़ रहा है, यहाँ पे हम नियर का रूल नहीं रहेगा, CHO अगर आ गया है तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन दिख रही है, इसके कार्बन को भी काउंट करना है, ऐसा नहीं कि इसके कार्बन को हमने छोड़ दिया। 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटे। अब CHO का सफिक्स होता है R, तो ब्यूटेनल। क्या होता है सफिक्स CHO का सफिक्स होता है अल। ब्यूटेन जो है हमारा, उस ब्यूटेन में से E को हटा के हम लगा देंगे अल, तो ये नोमेनक्लेचर हो गया। कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया जाता है, यहाँ पे इसको कुछ ऐसा बना दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, CHO को ओपन करके लिखा गया है। हमको कंफ्यूज हर हाल में कभी भी नहीं होना है। जितना ज्यादा हम अपने आप को कंफ्यूज करेंगे हमारे एग्जाम में उतनी ही ज्यादा गलती होने के चांस होते हैं। हमको बिल्कुल सिंप्लिसिटी से किसी भी चीज को पढ़ना है। COOH इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। COOH भी एक टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे मैंने CH3 अटैच करवा दिया, Br अटैच करवा दिया, या Cl अटैच करवा दिया, कुछ नया। चलो अब ये जहां पे आ जाए नंबरिंग वहीं से होगी, इसका भी यही रोल है।
जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है, जहां से मैं खड़ा होता वहीं से लाइन स्टार्ट होती है, वैसे ही CHOOH और CHO का है। अगर COOH आ गया तो लाइन वहीं से स्टार्ट करनी, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। कितने कार्बन की चेन दिख रही है? 5 कार्बन की चेन दिख रही। थर्ड कार्बन पे क्या दिख रहा है? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 3 मिथाइल। डैश बनाया। 4 पे क्या अटैच है? Cl को क्या पढ़ते? क्लोरो। 5 कार्बन की चेन है पेंटेनोइक एसिड। क्यों पेंटेनोइक एसिड? जो हमारा COOH होता है उसमें हमेशा यूज किया जाता है ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं हम वहां पे? सफिक्स ओइक एसिड। तो 5 कार्बन में पेंटेनोइक एसिड। अब इसमें यहाँ पे Cl, C पहले आएगा अल्फाबेटिकली, क्या आएगा? ऑफकोर्स C आएगा। तो हम इसको लिखते समय लिखेंगे 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ये आएगा इसका नाम, ये इसका सही नाम है अल्फाबेटिकली अरेंज करके। पूरे रूल्स भी हमारे कवर हो रहे हैं यहाँ पे, और आपको अलग अलग टाइप के पूरे एग्जाम्पल भी मिल रहे हैं। देख लो सब ध्यान से, इसको अच्छे से लिखते जाओ। बहुत ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है, हमको बहुत सिंपल वे में पढ़ना है। बहुत ज्यादा मैंने बच्चों को देखा है कि एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा IUPAC से स्ट्रेस होते हैं। कुछ भी नहीं, जितना हो सके उतना सिंपल पढ़ो आप। जितना सिंपल पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। एक है हमारे पास कोई कंपाउंड COO यानी क्या होता है? कीटोन होता है। अब यहाँ पे नंबरिंग इसको देख के ही करनी है, कुछ और दूसरा अटैच ही नहीं है, तो मतलब यही बड़ा और यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ से करूंगी तो भी थर्ड कार्बन है, यहाँ से करूंगी तो भी थर्ड कार्बन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं से भी कर लो। ये हो गई नंबरिंग। कितने कार्बन की चेन दिख रही है? 5। 5 को क्या बोलोगे? पेंट। थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है? कीटोन। कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ONE, ऑन। इसको 1 नहीं पढ़ा जाता है। पेंट 3 ऑन। कीटोन बता दिया, एल्डिहाइड बता दिया, एसिड पर कार्बोक्सिलिक एसिड का बता दिया, डबल बॉन्ड बता दिया मैंने। 2 CH3 हो तो डाई लिखते हैं, 3 हो तो ट्राई लिखेंगे। एक ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं। ये आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड दे दिया किसी ने। अब यहाँ पे कुछ नहीं अटैच है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ही बड़ा है। कुछ और अटैच होता तो हम देखते। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे तो सेकंड कार्बन पे मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, यहां से करेंगे तो फोर्थ कार्बन पे मिल रहा है। हम प्रिफर करेंगे सेकंड कार्बन को। ये हो गया 6 कार्बन की चेन आ गई। ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं YNE, तो 2 आइन लिखेंगे, उसको प्रोनाउंसिएशन होता है उसका आइन। कितने कार्बन की चेन है? 6। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हेक्स। उसके बाद 2, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे अटैच है ट्रिपल बॉन्ड, 2 आइन। ये होगा इसका नोमेनक्लेचर। So that is the different type of a functional group with taking the rule of IUPAC. I explain all the things. So आप इसको पूरा प्रैक्टिस करिए, पूरे हर एक एग्जाम्पल को देख के समझने की कोशिश कीजिए। कि कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो हमेशा मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपने डाउट डाल सकते हैं। ये IUPAC होने के बाद अब हमें आज का एक मेन टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड कई बार हमको एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द आइसोमर ऑफ दिस। तो व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया है मैंने। आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म की पहले डेफिनेशन देखो, लिखते हैं द फिनोमिनॉन इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different arrangement of atoms। ये मैंने आपको सिर्फ 10th लेवल की एक्सप्लेन की है। हायर क्लासेस में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे टाइप की है। आपके सिलेबस में सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म। The phenomenon in which the compounds have the same molecular formula but different arrangement of atoms, and the compound we show this is known as isomers। जो ये
शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। अभी आपको आईयूपीएसी भी आ गया है। अगर आईयूपीएसी आता है तो आइसोमेरिज्म को पढ़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कैसे देखते हैं, सी या जैसे आपको एग्जाम में किसी ने कहा है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कई बार डायरेक्टली एग्जाम में, राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ये ब्यूटेन की जगह कई बार आ जाता है पेंटेन। 2 में से ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम पहले ब्यूटेन का करते हैं। ब्यूटेन हमारा होता है C4H10। सब कुछ का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। C4H10 इज नॉन एज ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन के हम कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एक तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर बन सकता है, सभी जगह 4 कार्बन की चेन बना ली हमने, सभी जगह हाइड्रोजन बना लिए, ये एक हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लिखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या लिखते हैं इसको, नॉर्मल ब्यूटेन। एक ही आइसोमर बन गया, ये आइसोमर फर्स्ट। सेकंड हमने ऐसा किया कि 4 कार्बन की चेन को हमने छोटी करके 3 कार्बन की चेन बना ली और एक कार्बन को हमने बीच वाले कार्बन से अटैच कर दिया CH3 के वे में। सभी जगह हाइड्रोजन फिल कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड टू बी सेम। 1 2 3 4 कार्बन इज देयर। ब्यूटेन में हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, चेक कर लिया हमने। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस सही है। अब ये 3 कार्बन की चेन है और एक CH3 साइड में। अगर इसका किसी ने कहा कि इसका आईयूपीएसी लिखो, तो आईयूपीएसी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन दिख रही है मुझे तो, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नंबरिंग करें तो सेकंड पे CH3 अटैच है। 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो हमारा आइसोमर सही है या नहीं है। इसकी एक ट्रिक ये है कि हमने जितने भी आइसोमर किसी कंपाउंड के बना रहे हैं उसकी आईयूपीएसी चेक करो। अगर आपके आईयूपीएसी नेम सिमिलर आ गए तो वो आइसोमर नहीं है, और अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आए दैट मींस इट इज आइसोमर। तो 2 मिथाइल प्रोपेन और यहाँ पे है नॉर्मल ब्यूटेन, तो दोनों के नेम डिफरेंट है, मतलब ये आइसोमर है। बुक में एनसीईआरटी बुक में इसका नाम दिया हुआ है आइसोब्यूटेन। मैं जनरली आइसो इसलिए ज्यादा आप इसको लर्न कर लेना कि 2 मिथाइल प्रोपेन को आइसोब्यूटेन कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है आइसो नाम, इसलिए मैं जनरली प्रेफर करती हूँ 2 मिथाइल प्रोपेन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये बन गए ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, दोनों आपको बता दिए। वीडियो को पॉज करके दोनों ही नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी है, कुछ भी हमको करना नहीं है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेंटेन की ओर। नाउ वी कम्स टुवर्ड्स द पेंटेन, कि पेंटेन के कैसे बनेगी। देखो पेंटेन के आइसोमर कैसे बनेंगे। पेंटेन हमारा क्या होता है, C5H12 होता है। सबसे पहले हम एक कार्बन की चेन बना ले 5 कार्बन की, और सभी जगह हाइड्रोजन लगा दे। जैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पेंटेन का, ये बन गया पेंटेन का स्ट्रक्चर। तो इसको हम लिखेंगे नॉर्मल पेंटेन। क्या लिखेंगे हम इसको, नॉर्मल पेंटेन। इसके बाद हमारी 5 कार्बन की चेन को हमने कुछ छोटा कर दिया, 4 कार्बन की चेन बना दी, और सेकंड या थर्ड कोई भी कार्बन से हम CH3 लगा दे। कार्बन को, एक कार्बन को हटा के क्या किया, जैसे ये वाला कार्बन था इसका पूरा पार्ट हटा के हमने इसको सेकंड पे अटैच कर दिया। सेकंड या थर्ड दोनों पे अगर अटैचमेंट करोगे बेटा, कहीं से भी करोगे, तो नॉमेनक्लेचर एक ही आएगा, आईयूपीएसी एक ही आएगा। सभी जगह हाइड्रोजन फिल कर लो, ये सभी जगह हाइड्रोजन लगा दिए। नाउ द टास्क इज टू चेक द आइसोमर इज करेक्ट और नॉट। फाइंड आउट, काउंट डाउन द नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 कार्बन, यस। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, सही है। अब इसका आईयूपीएसी मैंने कहा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो CH3 ही है, तो जहां से CH3 नियर होगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। ये CH3 यहां से पार्ट है, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब किसी ने मुझे पूछा कि मैम हम थर्ड कार्बन से नहीं कर सकते क्या, अगर तुम यहाँ पे CH3 लगा दोगे तो तुम्हारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। देखो जरा ध्यान दो, कोई ऐसा अगर सोच रहा है तो अगर कहा थर्ड पे लगा दिया हमने,
हम थर्ड पे भी लगाएंगे तो हमको नाम यही मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से पास पड़ रहा है CH3, तो इसका नाम भी हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर IUPAC नेम सिमिलर है तो आइसोमर नहीं होंगे। ये हमको अपने आप को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये एक बन गया। अब इसमें एक और बन सकता है, कैसे? 4 कार्बन की चेन है ना, अब हम उसको 3 कार्बन की चेन कर देते। अब बीच वाला कार्बन से एक जगह CH3 ऊपर लगा दो, एक जगह CH3 नीचे लगा दो, यहाँ पे सभी जगह हाइड्रोजन लगा दो H करके, सिंगल बॉन्ड बना के, हो गया। नंबर ऑफ कार्बन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है हमारा C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब इसका नोमेनक्लेचर, 3 कार्बन की चेन दिख रही है यानी प्रोपेन होगा। सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये तीनों आइसोमर आ गए, एक बना नॉर्मल पेंटेन, दूसरा बना 2 मिथाइल ब्यूटेन और तीसरा बना 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये वीडियो को पॉज करके तीनों आइसोमर नोट कर लो। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज कई बार एग्जाम में डायरेक्टली होमोलॉगस सीरीज से भी हमको क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा लेंथी कोई चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको फोबिया होता है। नो नीड टू टेक एनी फोबिया, इफ यू फॉलो मी यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट चैप्टर। अब है होमोलॉगस सीरीज। क्या होती है होमोलॉगस सीरीज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which have a same general formula but different physical properties। एक ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जिनमें जनरल फॉर्मूला सिमिलर है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, वो सीरीज कहलाती है होमोलॉगस सीरीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें जनरल फॉर्मूला सिमिलर है सभी मेंबर का, बट उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। तो कैसे है? चलो ध्यान से देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, पहले वो प्रॉपर्टीज भी मैं लिखवा देती हूँ। समटाइम्स इन एग्जामिनेशन डायरेक्ट दे आस्क द प्रॉपर्टीज। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द मेंबर्स हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला। जो भी मेंबर है उन सभी का मेंबर का जनरल फॉर्मूला सिमिलर रहेगा। सेकेंड, द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। जो सक्सेसिव मेंबर है वो किससे डिफर करेंगे? CH2 से डिफर करेगी। द सक्सेसिव मेंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 14 AMU, 14 एटॉमिक मास यूनिट का उनके बीच में, दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंट होगा। सक्सेसिव मेंबर यानी कोई सीरीज है तो कंटिन्यूएशन में जो दो मेंबर है उनमें CH2 का डिफरेंट होगा, कंटिन्यूएशन में जो दो मेंबर है उनमें 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंट होगा। दे हैव अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। दे हैव अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगी। फिफ्थ पॉइंट में ऊपर लिख के दे रही हूं, दे हैव अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बेटा, सॉरी। दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। ये इनकी प्रॉपर्टीज है होमोलॉगस सीरीज की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
चलिए अब हम इस पूरी प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और इस प्रॉपर्टी को मैं एक एक एग्जांपल से आपको पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या है आखिर। सी जैसे हमने लिखा, आपको मैंने कहा CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये आपको किसी ने मैंने लिख के दिया। इसको जैसे ही पढ़ेंगे हमको याद आ जाएगा दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ एल्केन, ये सभी एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो देखो कि ये पूरे मेंबर का जनरल फॉर्मूला क्या है? सिमिलर है, पहली प्रॉपर्टी हो गई, दे हैव अ सिमिलर जनरल फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो CH2 का डिफरेंट मिलेगा, दोनों के बीच में ये 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस 6 में से 4 का 2 कार्बन का। तो मैंने लिखवाया 2 सक्सेसिव मेंबर इज डिफरेंट बाय CH2। सक्सेसिव होना चाहिए कंटिन्यूएशन में, जैसे इसका भी CH2 है, इसका भी CH2 है। अब अगर हमने CH2 का मास निकाला, कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 12 + 2 14। तो एक मैंने लिखवाया कि 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, इसका काम है इससे ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास से जो प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बट व्हेन दे पार्टिसिपेटेड इन एनी केमिकल रिएक्शन, देयर प्रॉपर्टी शुड टू बी सिमिलर। अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी, और इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या होती है होमोलॉगस सीरीज? कई बार एग्जाम में डायरेक्टली होमोलॉगस सीरीज से भी हमको क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा लेंथी कोई चैप्टर है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको फोबिया होता है। नो नीड टू टेक एनी फोबिया, इफ यू फॉलो मी यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट चैप्टर। अब है होमोलॉगस सीरीज। क्या होती है होमोलॉगस सीरीज, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which have a same general formula but different physical properties। एक ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जिनमें जनरल फॉर्मूला सिमिलर है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, वो सीरीज कहलाती है होमोलॉगस सीरीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें जनरल फॉर्मूला सिमिलर है सभी मेंबर का, बट उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। तो कैसे है? चलो ध्यान से देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, पहले वो प्रॉपर्टीज भी मैं लिखवा देती हूँ। समटाइम्स इन एग्जामिनेशन डायरेक्ट दे आस्क द प्रॉपर्टीज। तो क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द मेंबर्स हैव सिमिलर जनरल फॉर्मूला। जो भी मेंबर है उन सभी का मेंबर का जनरल फॉर्मूला सिमिलर रहेगा। सेकेंड, द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। जो सक्सेसिव मेंबर है वो किससे डिफर करेंगे? CH2 से डिफर करेगी। द सक्सेसिव मेंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ 14 AMU। 14 एटॉमिक मास यूनिट का उनके बीच में, दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंट होगा। सक्सेसिव मेंबर यानी कोई सीरीज है तो कंटिन्यूएशन में जो दो मेंबर है उनमें CH2 का डिफरेंट होगा, कंटिन्यूएशन में जो दो मेंबर है उनमें 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंट होगा। दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। 5th पॉइंट में ऊपर लिख के दे रही हूं, दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी बेटा, सॉरी, दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ये इनकी प्रॉपर्टीज है होमोलोगस सीरीज की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम इस पूरी प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और इस प्रॉपर्टी को मैं एक एक एग्जाम्पल से आपको पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या है आखिर। सी जैसे हमने लिखा, आपको मैंने कहा CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये आपको किसी ने मैंने लिख के दिया। इसको जैसे ही पढ़ेंगे हमको याद आएगा कि दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ एल्केन, ये सभी एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो देखो कि ये पूरे मेंबर का जनरल फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है, पहली प्रॉपर्टी हो गई, दे हैव अ सिमिलर जनरल फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो CH2 का डिफरेंट मिलेगा। दोनों के बीच में ये 2 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस 6 में से 4 गए, 2 कार्बन का। तो मैंने लिखवाया 2 सक्सेसिव मेंबर इज डिफरेंट बाय CH2। सक्सेसिव होना चाहिए कंटिन्यूएशन में, जैसे इसका भी CH2 है, इसका भी CH2 है। अब अगर हमने CH2 का मास निकाला, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 12 + 2 14। तो एक मैंने लिखवाया कि 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद इनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, इसका काम है इससे ज्यादा। तो मॉलिक्यूलर मास से जो प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट व्हेन दे पार्टिसिपेटेड इन एनी केमिकल रिएक्शन, देयर प्रॉपर्टी शुड टू बी सिमिलर। अगर वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी।